रास्ते में आते हुए अभी हमारा टायर फट गया था। इफ़ यू आर अ फैट गाय और आपको जब अपनी नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं, इट इज़ अ रियली गुड साइन। अभी हम सिलेंडर लेके घर पहुंचे थे और खुशखबरी आ गई है। और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो अमेज़न वालों ने बहुत ही तसल्ली से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। ओके सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम। और कल छुट्टी हो गई थी, कल मंडे था। जिम तो जाना था लेकिन मेरे जो ये नेक वाला एरिया है यहाँ काफ़ी पेन हो रहा था, पता नहीं कोई मसल खिंच गई है कि क्या है, तो उस वजह से मैं कल गया नहीं। मैंने सोचा कि एक दिन का और रेस्ट दे दिया जाए ताकि ये जब ठीक हो जाएगी तो फिर ढंग से एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि पुश डे है आज। वैसे कल था लेकिन अब आज मारेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ अक्षय को लेने। अक्षय के साथ फिर मैं जिम जाऊँगा और उसके बाद जो आपने मुझे ये सब करते हुए देखा है अभी, सिलेंडर भी मुझे लेके आना है घर पे, क्योंकि सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है, तो वो भी काम है। और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो अमेज़न वालों ने बहुत ही तसल्ली से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने पिछला व्लॉग देख लिया तो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो इनके खुद के स्टाफ का ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है, तो दिक्कत है जी। अब बात ऐसी नहीं है कि अमेज़न से सामान मंगाना बिल्कुल ही गलत है, लेकिन जब एक बार वो गलत पड़ जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक बार भी अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, कोई भी डिलीवरी बॉय या कोई मैनेजर या कोई भी करता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है ना, उसको रिजॉल्व करने का, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला है। तो हाँ, बस यही कह सकता हूँ मैं। अभी वेट कर रहे हैं, आज उन्होंने दोबारा से ही एक और पिकअप अरेंज किया है हमारे लिए। अब पता नहीं वो लेके जाएगा या उसको भी वो रिजेक्ट कर देगा, आई डोंट नो, लेकिन वेट कर रहा हूँ मैं। देखते हैं आज लेके जाता है कि नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज भी नहीं लेके गया तो भी वो हमारा इनिशिएट कर देंगे रिफंड। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता। देखते हैं बाकी, नहीं तो फिर कुछ एक्शन तो लेंगे, क्योंकि ऐसे तो छोड़ना सही बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और कोशिश करेंगे जहाँ तक कर सकते हैं। अभी हम सिलेंडर लेके घर पहुंचे थे और खुशखबरी आ गई है, रिफंड आ चुका है। रिफंड इशूड, सारा अमाउंट 3 से 5 बिजनेस डेज के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो बधाई हो। गुड जॉब। लेकिन मैं खैर अब मंगाऊंगा तो नहीं, क्योंकि भसड़ बहुत है। हम ऑफलाइन जाके कल ले लेंगे। कल पक्का। हाँ, अब तो आगे पैसे, हाँ अब तो अब कल ले कल, लेंगे। तो कल जाना ही है। अब एक्साइटमेंट दोबारा वापस आ गई। पहले लेते तो एक्साइटमेंट हाफ हो गई थी, हाफ से भी कम, अब दोबारा आ गई। चलो कर चलो, लेंगे। स्ट्रॉन्ग है तू तो। ओके, तो आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। और आज हमारा फुल डे साहब, तो मैंने आपको कल बताया था कि मेरे शोल्डर वाले एरिया में और बैक वाले एरिया में थोड़ा पेन था, तो इसलिए मैं फुल डे मैंने मिस किया था पिछले हफ्ते। लेकिन अभी भी वो पेन पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी जिम आया हूँ और 2 सेट मार रहा हूँ, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेफ्ट वाला कमज़ोर है। तो इफ़ यू आर अ फैट गाय और आपको जब अपनी नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो इट इज़ अ रियली गुड साइन और मोटिवेशन भी बनी रहती है। कहाँ जा रहा है अक्षय भाई? इंजेक्शन लगवाने। क्यों? कुत्ते ने नाखून मार दिया था।
इसका दूसरा लगना है, इसका तीसरा लगना है और मेरा पहला लगना देख रहे हो भाईचारा है। भाईचारा। ओके, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और फिलहाल हम जा रहे हैं चंडीगढ़ मोहाली। हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है और हम सब उसके साथ जा रहे हैं उसका एग्ज़ाम दिलवाने। अब हम सारे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम वेले हैं, जोक्स अपार्ट, लेकिन सीन ऐसा बना है कि उसका एग्ज़ाम है तो हम सब जा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि आज फ्री ही थे सारे, तो वाई नॉट। और हाँ, पंजाब में काफ़ी फ्लड्स वगैरह भी आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वी रियली डोंट नो कि कैसा होगा वहाँ पे जाके। अगर लगेगा रास्ते में कि कहीं दिक्कत है या कुछ है तो हम वहाँ से यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, मेन है कि हम सेफ रहें। तो हाँ, बाकी लेट्स सी जो भी होता है। ओके, तो फिलहाल का सीन ये है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़ मोहाली, और रास्ते में आते हुए अभी हमारा टायर फट गया था, लिटरली फट चुका है टायर। और वो इसलिए फटा है क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। गड्ढा छोटा था लेकिन काफ़ी स्टीप था, तो एकदम से जब टायर उस पर पड़ा तो टायर फट गया। लेकिन खैर, अब हमने वो स्टेप नहीं लगा के चेंज कर लिया। सुबह 5:30 बजे ये कर रहे हैं और एक तरह से जिम हो गई हमारी। और अभी मैं आपको सही बताऊं तो रास्ते में मैंने आते हुए कम से कम भी 3 गाड़ियां देख ली हैं जिनके साथ सेम कंडीशन हुई हुई है, क्योंकि वो भी साइड में लगा के अपना टायर चेंज कर रहे थे। तो रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब है इस टाइम पे। जीटी रोड पे एज यू नो कि एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलती है और अचानक से जब गड्ढा आता है तो नहीं पता लगता। तो बस वही हुआ था। फिलहाल अभी हम यहाँ ढाबे में रुके हुए हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। तो हाँ, ये सीन है, बाकी जा रहे हैं। गांव में ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अब ये देखो किसी के खेत होंगे, गांव होगी, ट्रक खड़ा है। ये देखो बने ही हुए हैं ये सारे खेत। यही सारे, ये तभी ये लोग जहाँ पे रहते होंगे वो तो दिक्कत में ही आ गया ना। बड़ी मुश्किल है, आने जाने का कैसे सिस्टम होएगा इनको। ये देखो उनको खाने पिलाने की चीजें देने के लिए गुरु रखा, गुरु के बंदे